नाज़रीन, एक दफा का जिक्र है कि हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे और आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज इतनी जोरदार और पुर असर थी कि आखिर तक बैठे हुए हर शख्स तक वो आवाज पहुंचती। सब लोग झूम झूम कर आपकी बातें सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौजू मेराज शरीफ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेराज शरीफ का मुकम्मल वाकया कुरान मजीद के हवाले से बयान किया और फरमाने लगे, मेरे नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर यूं तशरीफ ले गए और यूं तशरीफ ले आए कि बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी और वजू का पानी भी ताज़ा था। आपके चाहने वाले आपकी बात को सुनकर अश अश कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, सुबहान अल्लाह कह रहे थे। आप अपने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को बयान फरमा ही रहे थे कि वहीं से एक यहूदी का गुजर हुआ। उसने तमाम वाक़े को सुना तो कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक तरफ इतने आसमानों की सैर, नमाजें भी कम करवाएं, 50 नमाजों से 5 नमाजें भी करवाएं, तमाम अंबिया करम से मुलाकात भी हुई। आप कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला से मुलाकात भी हुई। ये सब कुछ होने के बाद भी बिस्तर मुबारक भी गर्म हो, कुंडी भी हिल रही हो, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। यहूदी की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने वास के दौरान ही तवज्जो फरमाई और फरमाया, तुम यकीन क्यों नहीं करते? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रहे हो, जबकि ये वाकया कुरान पाक में भी बयान किया गया है। उसने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि कोई आसमानों की सैर करके आ जाए, पूरी कायनात को देख ले और उसका बिस्तर भी गर्म हो, यानी वो अभी उठा हो और अभी वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। अपने नाना जान के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर आपको बहुत दुख हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठहर जाओ, तुमको अभी समझाता हूँ। वो कहने लगा, नहीं नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक जादूगर हैं। आप अपनी बातों से लोगों के ऊपर जादू कर देते हैं। ये कहते हुए वो यहूदी वहाँ से घर चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। घर जाकर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि खाने में क्या बनाया है। बीवी ने कहा, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बीवी खाना लेकर आने ही वाली थी तो वो यहूदी कहने लगा, तुम अभी खाना रहने दो, पहले मैं नहा आता हूँ। उनके घर के करीब एक दरिया बहता था। उस यहूदी ने कहा, तुम ठहरो, मैं दरिया में नहा कर आता हूँ। बीवी ने कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हें शदीद भूख लगी है, अब इस तरह नहाने जा रहे हो। वो यहूदी कहने लगा, नहीं, आज मेरा नहाने को दिल चाह रहा है, दरिया में गोता लगाऊंगा। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। वो वहाँ से चला गया। उसका इरादा था कि डुबकी लगाएगा और वापस आ जाएगा। उसने दरिया में गोता लगाया। जैसे ही उसने दरिया में गोता लगाया, जब मुंह पानी से बाहर निकाला तो देखा जगह और मुल्क ही तब्दील हो गया है। आसपास का सारा इलाका बदल गया। और फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई जिसको वो यकीन कर ही नहीं सकता था, जबकि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था कि वो अब मर्द नहीं था बल्कि एक औरत बन चुका था। फिर उसने देखा कि वो जब नहाने के लिए दरिया में कूदा था उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन अब कुछ औरतें वहाँ पर कपड़े धो रही थी। उसको वैसे ही हैरत हो रही थी कि मैं क्या से क्या बन गया। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पल के पल क्या हो गया। वो औरतें कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो चूंकि लड़की बन चुका था, उसने कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई, या दिल में कहा आया और फिर कहा कि कोई मुझे जिस्म ढांपने के लिए कपड़े दे दे। वहाँ पर एक मौजूद औरत ने घर जाकर उसे कपड़े ला दिए। वो ये कपड़े पहनकर तालाब से बाहर आई। अब उसको पता ही नहीं था कि आसपास कौन सा इलाका है। जिंदगी में कभी वो जगह नहीं देखी थी। वो इसी घबराहट में शहर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक मर्द मिला जो कि उसे घूर रहा था। चूँकि वो बहुत खूबसूरत औरत बन चुकी थी, उस शख्स ने जब उस औरत को देखा तो उससे पूछा, तुम मुझे यहाँ पर अजनबी लग रही हो। मैंने तुम्हें इस इलाके में
पहले कभी नहीं देखा। तुम मुझे घबराई हुई लगती हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वो उसे अपने घर ले आया। वो वहाँ पर रहने लगी। वो चूँकि बहुत खूबसूरत औरत बन चुका था तो उसके हुस्न को देखकर वो आदमी कहने लगा, मेरी नीयत तुम पर खराब हो रही है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अब तक कुंवारा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर दिल चाहता है कि मैं शादी कर लूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो? अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा ठीक है, और दिल में सोचने लगा अब मुझे यही जिंदगी कबूल करनी पड़ेगी। उसने उससे शादी कर ली। वो आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता और यह भी औरत बनकर काम करती रही। इसी तरह कई साल गुजर गए, काफी बच्चे पैदा हो गए और वो सारे बेटे थे। अब चूंकि उसने इस जिंदगी को कबूल कर लिया था, लेकिन कभी कभी ज़हन में ये ख्याल तो आता था कि दरिया के किनारे जाकर कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अब तक इस राज को वो नहीं जान पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने अपनी इस जिंदगी को कबूल कर लिया था, मगर दिल फिर भी नहीं लगता था। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। जब शौहर मर गया तो उसकी जिंदगी में अब उसके बेटे ही रह गए थे। वो बेटे इतने बड़े नहीं थे। एक दिन उसने अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, बेटा मैं दरिया में नहाकर आती हूँ, तुम घर में बाकी भाइयों का ख्याल रखना। उसके बड़े बेटे ने कहा, अम्मा तुम नहाकर आओ, मैं यहाँ भाइयों का ख्याल रखूंगा। ये उसने बिल्कुल इसी तरह किया जब वो मर्द था और गरम गरम खाने को एक तरफ रखवा दिया था कि मैं अभी गया और अभी आया। अब वो दरिया में गई और डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर जैसे ही मुंह को बाहर निकाला तो वो पहले जैसा वही यहूदी बन चुका था। पहले जैसे कपड़े भी उसके जिस्म पर थे। वो यहूदी पहले वाली हालत में आ गया था। वो हैरान और परेशान था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो 10 साल का अरसा एक आदमी के साथ गुजारा है और अब मैं फिर से आदमी बन गया हूँ, और वही गांव है और वही जगह है जानी पहचानी। वो यहूदी तालाब से निकला और भागता हुआ अपने घर गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी कहने लगी, आज लगता है नहा कर नहीं आए, बहुत जल्दी वापस आ गए हो। वो यहूदी तो ये सोच रहा था कि उसकी बीवी कहेगी कि तुम इतने साल कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे, मगर फिर उसकी बीवी कहने लगी, लगता है कि आप पानी में गए ही नहीं, क्योंकि आपके बदन पर पानी का एक कतरा भी नहीं है। फिर उसकी बीवी कहने लगी, खाना भी गरम गरम है, खा लीजिए। उसने देखा सच में ताजा पका हुआ खाना जिसमें से भाप निकल रही थी। बीवी उसी तरह जवान, घर उसी हालत में जैसे वो 10 साल पहले छोड़ कर गया था। ये बात फिर उस यहूदी को समझ आ गई। वो यहूदी दौड़ता हुआ हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा। आपके दस्ते मुबारक को चूम कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने यकीन नहीं किया कि किस तरह आपके नाना जान एक लम्हे में 7 आसमानों की सैर करके आ गए। बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। मैंने देख लिया कि किस तरह मैंने 10 साल अपने घर से दूर गुजारे, लेकिन जब वापस आया मेरी बीवी कहने लगी कि आप तो लगता है कि यूं गए और यूं आ गए, और चूंकि मैं औरत बन चुका था और मैंने खुद को दोबारा मर्द बना हुआ पाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन।